नमस्कार साथियों। इंट्राडे का कोर्स अपना चल रहा है जिसमें आपको मैं बेसिक सी डेली एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। डेली अपना कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ ये शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक के नाते करा रहा हूँ। आप इसका यूज अपने जीवन शैली में अपने हिसाब से करेंगे भाई, ठीक है। और ये मैं सिर्फ आपको शिक्षा देने के लिए करवा रहा हूँ, एक शिक्षक के नाते आपको शिक्षा दे रहा हूँ। आज अपने बात करेंगे स्पोर्ट और रेजिडेंस की बात करेंगे भी क्या होता है ये। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें बताएंगे। कुछ बेसिक बात है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आज जैसे आज की तारीख है, आज की तारीख में आपके पास सोना लगभग है ना, ये रेट है मेरे अकॉर्डिंग है ना, सोने का रेट आज की तारीख का रेट है 85,000 रुपये। सोने का रेट है ये, आज की तारीख नीचे दिख रही है, आराम से जिस दिन वीडियो देखो उस दिन देख लेना। आपको आज सोना 85,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। आज की तारीख ये है। गलती से क्या हुआ कि कुछ कारणवश क्या हुआ कि यही सोना आपको 50,000 रुपये में मिलना शुरू हो गया। ये 1 तोले का रेट बता रहा हूँ मेरे, कोई कुंटल 2 कुंटल का नहीं है, 1 तोले की बात चल रही है। 85,000 रुपये ये आपको क्या हुआ 50,000 में मिलने लग गया। अब कई तो ये सोचेंगे कि इसको खरीद लें, कई ये सोचेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन कोई इसको खरीदने वाले भी होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसको 50,000 रुपये में परचेज कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे खरीद लेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही आप इसको खरीदोगे, खरीदने के लिए क्या है, जैसे इसकी रेट 50,000 आएगी ना, बहुत भीड़ मचेगी। बार बार क्या है कि ये खरीदेगा, बार बार इसको जैसे ही खरीदेगा तो ये मार्केट में इसका प्राइस क्या है, अपने आप जो प्राइस है वो गिर रहा है। यदि 50,000 हो गया, उसके बाद में ये 49 हो गया, 45 हो गया, जैसे 45,000 रुपये तक आ गया। तो मार्केट में ये जो नीचे डाउन आ रहा है, जहां से ये जैसे 85,000 रुपये से डायरेक्टली ये 50,000, फिर 45, फिर 40, ऐसे जो डाउन आ रहा है, ये जो डाउन आ रहा है, ये जो 85,000 जो है आपका, जहां से इसने डाउन आना शुरू किया है, ये 85,000 आपका रेजिडेंस हो गया है। रेजिडेंस का मतलब ये हो गया है, ध्यान रखना। और जहां से मार्केट में एक बात और थोड़ी सी और सुनो कि ये सोना जो था, मार्केट जो होती है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है। देखो, जिस प्रकार से आज सोने की डिमांड है, सोने को लोग क्या कर रहे हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, 85,000 रुपये भी हो रहा है, कभी 88,000 रुपये भी हो गया, एक दिन 90,000 के पास भी चला गया। तो ये 85,000 से कुछ दिनों से इसका रेट चल रहा है कितना, 85,000। जैसे मैं बाय यहाँ लगा रहा हूँ, क्या किया मैंने, ये एक फिक्स कर दिया कि ये जो ये लाइन लगाई है मैंने, ये लाइन लगा दी मैंने, ये मैंने लगा दी सोने की 85,000 रुपये की लाइन लगा दी। ये मैंने 85,000 रुपये की लाइन लगा दी। 85,000 से ये क्या हुआ कि यहां से इसने क्या किया, ये 90,000 रुपये तक चला गया। 90, 95,000 रुपये तक, 90,000, 95,000 रुपये तक अप ट्रेंड में चला गया। 95 के जाने के बाद में देखो ये थोड़ा साइडवेज हो गया, इसके बाद में थोड़ा सा एक दिन बढ़ा था, थोड़ा नीचे हो गया। ये यहाँ देखो इतनी लाइनों के बीच में थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे हो गया। ये जो 85,000 रुपये था ना, ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट है कि यहां से निकलने के बाद में इसने कितने पॉइंट्स, जैसे 95,000 रुपये तक चला गया, मतलब 10,000 रुपये की इसने क्या कर ली, वृद्धि कर ली। जैसे क्या हुआ कि अब इसकी डिमांड आ गई, डिमांड एंड सिद्धांत की बात करो, इसकी डिमांड आ गई बहुत ज्यादा, तो जिसने जिसके पास पड़ा था उसने सबने इसको बेच दिया। क्या हुआ, बेच दिया। बेच दिया मतलब उन्होंने एक प्राइस को डिसाइड कर दिया कि जैसे किसी ने 90,000 में बेच दिया, किसी ने 91,000 में बेच दिया, किसी ने 92,000 में बेच दिया। फिर क्या हुआ आगे देखो, थोड़ा सा और देखो, यहां जाने के बाद में इसने डायरेक्ट एक दिन क्या हुआ, 85,000 से इसने टूटना शुरू किया और कहां तक आ गया, अभी मैंने बताया था ना, 50,000 तक आ गया, डाउन ट्रेंड आ गई। अर्थात यहाँ क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, ये जो मैं अभी ये लाइन लगा के दोबारा बता रहा हूँ ना, ये देखो ये लाइन जो लगा रहा हूं मैं यहाँ से, और ये वापस नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट है। इसने मैक्सिमम यहाँ तक जाने के बाद में इसने डाउन ट्रेंड ले लिया, वापस आ गया। ये इसका सपोर्ट है। अब क्या हुआ, सेलर्स आ गए। हर जो कोई लेने वाला आता है, जिसको चाहिए 40 में तो 40 में सामान मिल रहा है, जिसको 50 में चाहिए तो 50 में भी मिल रहा है, 35 में भी मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब है सोने के प्राइस क्या रहे हैं, अब बार बार घट रहे हैं।
अब आपको क्या इसका बेसिक सी बातें, आपको क्या ये क्या है, एक ये जो रेजिडेंस और स्पोर्ट है, जैसे एक और बेसिक सी आपको कहानी बताता हूँ थोड़ी सी। देखो अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको धीरे धीरे सीखोगे ना तब पता चलेगा। ऐसे नहीं है कि आप एक सेकंड में सीखना चाहते हो, कोई भी नहीं सीख सकता। जैसे आप किसी एक मोहल्ले में रह रहे हो, ठीक है, एक ही जैसा मोहल्ला है, उसमें आपके आपका प्लाट है, पड़ोसी का भी है, उससे आगे भी है, सेम टू सेम डिट्टो साइज की प्लाट है। आपने क्या किया, अपने प्लाट को सेल करना है, आपने सेल का प्राइस रख दिया 1 लाख रुपए। देखो मैं करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं छोटी सी बात करके समझा उदाहरण ले रहा हूँ। आपने सोचा कि मैं इसे प्लॉट को 1 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने उसका सेल निकाल दिया 1 लाख रुपए। लेकिन क्या हुआ, जैसे देखो कि मैंने यहाँ ये बात, यहाँ जो ये मेरे मकान है, मैंने 1 लाख रुपए इस पॉइंट पे कहा मैं इसे 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, 1 लाख में। मेरे पड़ोसी ने क्या किया, इससे मेरे से कम 10,000 रुपये 90,000 में बेच दिया। मार्केट डाउन आ गई यार रखना। फिर क्या हुआ कि वो 90,000 की जैसी बात मिली, अब बिका नहीं है ध्यान रखना, सिर्फ ये डिसाइड हो गया भी ये प्लाट 90,000 में बिकना डिसाइड हो गया, ये डिसाइड कर रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ, 90 में नीचे वाली फिर लाइन देखो, उसके पड़ोसी ने कहा कि मैं 80 में बेच दूंगा, उस वाले ने कहा कि मैं 70 में बेच दूंगा, 75 में बेच दूंगा, 60 में बेच दूंगा। ये चलते चलते क्या हुआ, ये जो मेरा 1 लाख रुपए था ना, ये मेरा रेजिडेंस हो गया। अभी यहां से मार्केट ऊपर गई ही नहीं, तो बेचने वाले ज्यादा हो गए, पड़ोसी क्या। तो फिर मैंने भी सोचा यार, तो हो सकता है ये लाख में नहीं बिक रहा है, मैं 50,000 में बेच दूं, यहाँ आके मैं उसको क्या करूंगा, मैं 50 में बेचना शुरू किया। जैसे 50 का नाम लिया, मार्केट और डाउन आ गई, लोग सोचने लगे हो सकता है ये 20,000 रुपए में मिल जाए। ये होता है कि अपना क्या हुआ है, एक लेवल सेट होता है मार्केट का। यदि वहां के बाद में आगे डिमांड आई नहीं, लेने वाले आई नहीं, बेचने वाले जिनके पास पड़ा है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपने आज 1 करोड़ का माल सप्लाई करना है, निकालना है बाहर। और चाहे रेट प्राइस उन्होंने सेट कर दिया कि कितने, लगभग उन्होंने 50,000 का मिनिमम मैक्सिमम सेट कर देते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये देखो मार्केट अप और डाउन चलती है। ये था इसका सुबह का, ठीक है, मैक्सिमम जहां ये ओपन हुई थी, और ये देखो यहां तक ओपनिंग था, इनके बीच बीच में क्या हुआ, एक बार तो मिड में रही, मैक्सिमम उसी पॉइंट पे गई 1 लाख रुपए तक मानो। जैसे सोने का प्राइस प्राइस मानो भी 95,000, मकान का मानो 1 लाख। लेकिन 1 लाख में कोई लेने वाला नहीं था, आगे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो वापस मार्केट ने डाउन ट्रेंड ले ली, डाउन में आ गया। ये हो गया इसका रेजिडेंस। और नीचे जो था जहां से ये उठी थी, देखो ये यहां से उठी थी, ये इसका स्पोर्ट हो गया। स्पोर्ट और वापिस देखो, इसी स्पोर्ट को जैसे ये नीचे निकल रही है, देखो मार्केट को ध्यान से देखो, इस स्पोर्ट को तोड़ के, ये स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट को तोड़ के जैसे ये नीचे निकली, तो ये जो स्पोर्ट वाली लाइन होती है, ये अपर के लिए क्या हो गया, वापिस रेजिडेंस हो गया। और जैसे ये वापिस रेजिडेंस को निकल के ऊपर चले गई, तो ऊपर वाला क्या हो गया इसका, जो नीचे वाला वो वापस क्या हो गया इसका स्पोर्ट, ऊपर वाला क्या हो गया इसका रेजिडेंस। ये रेजिडेंस और स्पोर्ट है, ये बदलते रहते हैं। अभी जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड बनता है, वैसे वैसे ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अपने एक जगह चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा मार्केट को पीछे से भी देखते हैं, कुछ 2-4 दिन और पीछे चलते हैं, मिल जाएगा। ये देखो, ये मैं लाइन लगा के समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से अब देख लेना। आगे से कभी भी आप स्पोर्ट और रेजिडेंस के लिए किसी के पास नहीं जाओगे भाई। ये मुझे पता चला, मार्केट ओपन हुई है यहाँ, मैंने इस पे लाइन लगा दी, ये लो, और लाइन लगा दी। ये क्या हो गया, एक तरीके का स्पोर्ट है। जैसे ही इसको स्पोर्ट को क्या हुआ, तोड़ दिया, देखो यहाँ यहाँ क्या हुआ, इसने तोड़ा है स्पोर्ट को, क्या है, अरे को थोड़े से नहीं तोड़ा, देखो ये तोड़ के नीचे आ गई, यहाँ तक आ गई। तोड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ आई, उसके बाद में भी क्या हुआ, वापिस देखो और उसको मिल गई, और कम रुपए में सामान मिल रहा है, यहाँ तक निकल के आ गई है मार्केट। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड होती है, और ये स्पोर्ट को तोड़ दिया। यदि ऊपर के अप की साइड देखोगे, इसका रेजिडेंस देखने की कोशिश करोगे कि अप ट्रेंड में इसका सर रेजिडेंस, तो ये देखो यहाँ तक, ये देख लो लास्ट इसने इतना ही छुआ है। ये होता है स्पोर्ट और रेजिडेंस का गेम। अब बात करो यहाँ से इस दोनों के बीच में, देखो तो ये देखो, इसका ये स्पोर्ट बन जाएगा, ऊपर वाला रेजिडेंस बन जाएगा। देखो यहाँ तक लास्ट पॉइंट क्या होता है, देखो ऐसे बात याद नहीं रहे ना, सोच लेना कि मैं 1 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा था, मैक्सिमम पॉइंट मैंने यहाँ डिसाइड किया 1 लाख रुपए, पर मेरे से नीचे बेचने वाले बहुत मिल गए थे इसको। पहले डिसाइड था कि कोई इसको देखो यहाँ कितने रुपए तक दे रहा है, इसको यहाँ पर ये लाख की जगह यहाँ 50,000 में मिल रहा है, तो वो लाख में कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, यहाँ 50,000 में देगा।
फिर क्या हुआ, 50,000 में बिक गया। ये देखो यहाँ 50,000 में बेचने वाले ने क्या किया, 50,000 में बेच दिया। आगे क्या हुआ, 50 में मिला नहीं तो कुछ मार्केट ने मूवमेंट लिया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, 60 हो गया। जैसे देखो प्राइस वापस बढ़ने लगा। ये मार्केट की एक कहानी है। अप और डाउन ट्रेंड में स्पॉट और रेजिडेंस बनाने का ये एक सिस्टम होता है। डे के अंदर देखो कितनी बारी भी स्पॉट बना सकता है, कितनी बारी भी रेजिडेंस आपके बनाए जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि हमें स्पॉट के बारे में पता चल गया भी, जहां मैं 1 लाख रुपए में, स्पॉट का एक हिसाब रखना, मैं मेरे पड़ोसी का मकान 1 लाख रुपए में बेचाना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ वाला पड़ोसी उसे 80 में बेच रहा है। मेरा लाख रुपए वाला जो प्राइस है वो मेरा क्या हो गया, रेजिडेंस हो गया है। वापिस नीचे आते आते उस मोहल्ले का प्राइस लास्ट 50,000 तक आ गया। इसका मतलब है वो उसका स्पॉट हो गया। 50,000 के बाद में कोई प्लाट मिलने बंद हो गए, लेने वालों ने लेके कंप्लीट कर दिए। अब क्या हुआ, मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है कि ये प्लाट क्या होते हैं, लाख की जगह 2-2 लाख के भी मिलने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें लाख की जगह 2 लाख का भी चाहिए। तो वो मूवमेंट भी आपको मैं पकड़ के बताता हूँ, थोड़ा एक सेकंड रुको। यहाँ कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा ऐसा मूवमेंट भी, क्योंकि चलना हमने, ये देखो ये रहा, ये रो 1 ही मिनट में अपने को मिल गया। यहाँ देखो ये रहा। क्या हुआ, ये पहले दिन की बात थी, दूसरे दिन की बात। तारीखों पे मत जाओ, तारीखें अपने आप चेंज होती रहती है, तारीख पे मत जाना भाई। ये थोड़ी नीचे लाइन लगी है, कोई बात नहीं है, अब ऊपर नहीं हो रही है, करके बताएं। ऊपर भी कर देते हैं, तो कैंसिल करनी पड़ेगी थोड़ी। ये लो, पहले तक तो यही था अपना रेजिडेंस, यही था, देखो यहाँ तक ही था रेजिडेंस। ये अपना रेजिडेंस हो गया। ये 1 लाख रुपए की बात थी। लाख रुपए से ये कुछ नीचे आया, इसको 50,000 रुपए तक माल मिला। अगले कुछ 2-4 दिनों या के बाद में, जैसे ये 19 तारीख है, इसके बाद में क्या हुआ, ये रेजिडेंस तोड़ा और मार्केट देखो कितनी भागी है, कितने पॉइंट की ग्रोथ की है। वो लाख रुपए का वाला प्लाट अपने को कितने में भी नहीं मिल रहा है, 5 लाख तक भी नहीं मिल रहा है। ये इसका अभी क्या हो गया, स्पोर्ट हो गया। और वापिस क्या हुआ, उसके बाद में पड़ोसियों ने क्या किया, सोचना शुरू किया कि अपने वापिस बेच देते हैं प्लाट को, तो ये डाउन आ गई। ये चलता रहता है, डाउन कहाँ तक आई है, ये इसका क्या हो जाता है, स्पोर्ट। ऊपर वाला क्या हो गया, रेजिडेंस। ये कहानी चलती है रेजिडेंस और स्पोर्ट की। अब आप इसका यूज कैसे करोगे, देखो सिखाना और यूज करने में बहुत ज्यादा अंतर है। ये तो मैंने आपको क्या किया, बेसिकली बोल के बता दिया। देखो डे के अंदर बाय और सेल दोनों सिस्टम चलते रहते हैं। अब मैं आपको स्पोर्ट और रेजिडेंस पे गेम को कैसे खेलना है, पैसे कैसे बनाने हैं, उन बारे में सिखा रहा हूं। जो देखो डेली क्लासेस लगाएगा ना, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, वो तो सीख ही जाएगा। और जिसने डेली क्लास लगानी ही नहीं है, जैसे मैं ऑप्शन चेन पे चला गया, ठीक है। आज का मैं कोई भी देखो, जहां मार्केट मेरी कहीं भी क्लोज हुई है, कहीं भी एनीवन कोई भी नंबर, जैसे मैं इसको खोल देता हूँ, इसका ग्राफ खोल लिया, बाय नहीं करूंगा भाई, मैं लेना नहीं है मुझे। ये इस चार्ट खोल लिया, चार्ट को क्या किया, बड़ा तो है ही, यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने। आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी, बिल्कुल मार्केट को जहां थी वहीं लेके जाऊंगा। ये रहा, आज की बात हो रही है। थोड़ा 1 मिनट रुको, कैंसिल करना पड़ेगा। देखो थोड़ा ऐसे मत सोचा करो कि ये माउस वाले सिस्टम में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आप ये सोचते हो ना 1 सेकंड में ही काम हो जाए, सर ने उंगली रखी और हमारा काम निकल जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट पे कर रखा है। 5 मिनट में आपको 5 की जगह 4 कर देता हूँ, थोड़ा और बेटर लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। अरे स्पोर्ट और रेजिडेंस बना दूंगा, मैं आपके सामने बनाऊंगा, थोड़ा क्या ग्राफ बड़ा करने के लिए बात की है। ये देखो आज मार्केट कहाँ, सबसे पहले आज के बाद में हमेशा ही याद रखना, आप करोगे क्या, पहले इससे भी एक बेटर तरीका और बताता हूँ। सारे एक साथ ही बता देते हैं, क्योंकि बार बार आप कहाँ देखते फिरोगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया, अरे सर 1 मिनट में तो ये मार्केट पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं नहीं गई, यही है। आप रुको, आपको मैं बताऊंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना, सुबह जहां इसने अप लगाया है वहां लाइन लगा देना, ठीक है। जहां इसने लो लगाया है, हॉरिजेंटल लाइन, मैं क्लिक कर रहा हूं यहां से, मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, लो लगाया वहां क्लिक कर। ये सिर्फ मुझे सुबह तक क्या पता था, सुबह तक मेरे पास ये 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, देखो लाइन लगा रहा हूं मैं यहाँ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 ही पॉइंट मेरे पास थे।
अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसी के अंदर, इसी मार्केट के अंदर जो जितना टाइम फ्रेम है ना, इसी टाइम फ्रेम में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। देखो कमा तो इसी टाइम फ्रेम में सकते हो आप, लेकिन कमाने कैसे, अब उसका टेक्निक होती है पैसे कमाने की। ठीक है, नंबर एक, आप यहां से देखो, सबसे पहली बात, ये जो ओपन हुआ है, इस पे मार्केट ने क्या लिया, अपना सपोर्ट लिया है वापस। देखो यहां से सपोर्ट लिया है, यहां से सपोर्ट लिया है, इस पे आप आए हो। साइड कौन सी है, पीई, मतलब कौन सी, पुट साइड, मतलब ग्राफ वहां डाउन आएगा तो इसका ग्राफ चढ़ेगा। ये बात इससे पहले मैं बता चुका हूं, आपको ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, मार्केट में जैसे ये लेवल आपको दिया है, यहां से मार्केट जैसे ही उठना शुरू करे, मतलब पुट साइड से मार्केट डाउन आना शुरू करे, और यहां से, अब आपको एक छोटी सी और मुझे कुछ आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, एक सेकंड रुको, समय देना पड़ेगा भाई, समय के बगैर कुछ नहीं बनता। ये 48,400 आ गया, ये 48,400 आ गया, यहां मुझे मार्केट का ग्राफ चाहिए। ये मार्केट का ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है। कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड का समय लगेगा, रुको एक बार। ये कौन से समय की बात थी, ये देखो ऊपर नीचे देखो, टाइम देख रहा है, देखो 9:23 पे, 9:23 पे, ध्यान से देख लेना अभी। 9:23 और 24 मिनट के बाद में इसने, ग्राफ ने क्या किया, यहां से अप जाएगा। तो ये जो मार्केट है इसके अंदर आओ अभी आप, 9 बज के कितने मिनट पे, 23 मिनट पे। देखो दोनों ग्राफ मैं साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक बार थोड़ा सिखा रहा हूँ। 9:23 पे, कहाँ, देखो देखते रहो देखते रहो, ये देखो 9:23, यही थे ना। इसके बाद में देख लो ग्राफ, जैसे ही आपने, ये डाउन ट्रेंड आई है, एक बार ऊपर गई है, इसके बाद में देखो ये वापस डाउन 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 आके, देखो ट्रेंड डाउन। जैसे ये इस साइड से डाउन आएगा, तो यहां से जो आपका है पुट साइड है, वो क्या करेगा, बढ़ेगा भाई। उसमें पुट साइड में डायरेक्टली क्या हो जाएगी, अभी वृद्धि हो जाएगी। अब इस सिंगल ग्राफ पे आओ, आपको क्या करना है कि जैसे यहां एक बार ये हाई लगा के आया, जैसे लाल आया, इसका मतलब इसने यहां से डाउन किया है और बाद में वापस गया, यहां आप परचेज करने की कोशिश करो। इस स्पॉट पे आपको लगा के रखना है लेवल, और कैसे, डायरेक्टली इस पे क्लिक करो, ठीक है, और आपको प्राइस से डायरेक्ट ये ऑर्डर लग जाता है। यहां से जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ऑर्डर लग जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब क्या हुआ कि यहां से स्पोर्ट से ले लेंगे, इस स्पोर्ट से लेने के बाद में कईयों को ये नहीं पता चलता कि इसको बेचना कहाँ है। देखो मार्केट एक बार यहां गई, डायरेक्ट नीचे आ गई, देखो फिर दो कोई कई पॉइंट्स जाने के बाद में नीचे आई। आपने यदि स्पोर्ट पे लिया है ना, तो मैंने ये लाइन ऊपर वाली इसीलिए लगाई है कि इस स्पोर्ट पे आप 793 रुपए लगभग, इस पे सेल प्राइस पहले से ही फिक्स रखोगे, ध्यान रखना 793-92 पर बेच के ही इसको नकी कर देना। लेना कितना है, 688 रुपए 10 पैसे। बड़ा बड़ा कितना है, मोटे मोटे अनुमान लगाएं तो कितना, 100 रुपए का टारगेट रहा है। 100 रुपए का मतलब है एक के अंदर 20 का लॉट होता है, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 × 100 मतलब 2,000 रुपए का डायरेक्टली प्रॉफिट मिलता है। ऐसे यदि आप स्पोर्ट और रेजिडेंस से आप यदि क्या करते हो, लेते हो। अब क्या हुआ कि कई बिल्कुल सर हमें ये भी नहीं, इससे भी बहुत बेस्ट खेलना है, इससे भी बहुत ज्यादा बेस्ट खेलना है। देखो थोड़ा आगे चलते हैं अपने मार्केट पे। कई कहते हैं कि सर नहीं, हमें क्या है कि ये स्पोर्ट पे, जैसे स्पोर्ट पे लेना ही नहीं है, इस स्पोर्ट पे उनकी इच्छा होगी कि हमें लेना नहीं सर, परचेज नहीं करना, हमें क्या करना है, रेजिडेंस को तोड़ के जाए तब परचेज करना है। ये जो ऊपर वाला रेजिडेंस है, इसको तोड़ के निकले तब परचेज करना है। देखो निकलेगी तो बात है, नहीं तो फिर ले ही नहीं सकते। ये देखो आ जाओ यहाँ, यहाँ आओ, ये आपका रेजिडेंस कितने बजे तोड़ी है इसने,
12:53 पे आपको लेनी कितने पे थी? 797 रुपए पे आपने ली है। जैसे ही परचेज किया, एक बार थोड़ा सा देखो, जहां भी ये टूटता है तो थोड़ा अप डाउन चलता है, ध्यान रखना। कई बार टूटने के बाद में वापस भी आ जाता है, ठीक है। आप इससे भी थोड़ा 2 पॉइंट ऊपर निकले तब ले सकते हो। जैसे ये पॉइंट बना है, एक कैंडल बनने देना, और जैसे 800 कितने रुपए, 9 रुपए पे भी आप इसको ले लेना। यदि आप 809 रुपए पे लेने के बाद में इसका हाई देखो कितना है, 862 रुपए। इसका मतलब बड़ा बड़ा 50 रुपए का आप यदि बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो एक लोट के ऊपर 50, और कितने का होता है इसमें, 30 का होता है भाई। मैंने पहले 20 का गलत बता दिया था, 30 का लोट होता है। तो 30 इंटू करोगे, देख लेते हो यहाँ से बाई करके देख लेना था, किसी में 30 का है, किसी में 75 का, वो कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, 1500 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होता है स्पॉट और रेजिडेंस का, जो सुबह लगाया था। अब एक और देखो, यदि कोई यहां से सुबह, देखो क्या हुआ, मैंने मार्केट का रेजिडेंस लगा के छोड़ दिया। सुबह सुबह मैंने यहां से लगा के इसको स्पॉट लगा के छोड़ा था, नीचे वाली लाइन स्पॉट है। इस स्पॉट से देखो जैसे ही निकली थी, यदि वापस कोई स्टूडेंट यदि 12:32 पे इस पे लेता, और वो यदि इसे बेचने की कोशिश करता, कैसे, पीछे यदि 20 पॉइंट पीछे का, 10 पॉइंट पीछे का स्टॉप लॉस लगा के खेलता, तो खेलने के बाद में ये देखो, यदि उसने कितने का, 600 लगभग हो गया, 87-88 रुपए मान के लो, और बेचा कितने का है, यहाँ बेचे यदि 857 में, तो 200 पॉइंट के लगभग का फैसला हो गया है। और एक लोट में 200 इंटू करके देख लो, 6-7 हजार रुपये मिल जाते हैं आराम से। ऐसे होता है स्पोर्ट और रेजिडेंस का खेल। ये आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चल सकता है, आप देखना चाहो 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे चाहो। देखो पूरे डे में आप, ये चलता ही रहता है, स्पोर्ट और रेजिडेंस बनते रहते हैं, निकलता रहता है। प्राइजेक्शन इसको बोलते हैं, प्राइजेक्शन ट्रेडिंग। अब कहेंगे सर हम तो इसको 1 मिनट में नहीं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में खेलना चाहते हैं, तो आप खेलो, क्या दिक्कत है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में वही रहेगा, स्पोर्ट वही रहेगा, रेजिडेंस वही रहेगा। ये देखो आपके सामने। कई कहेंगे सर नहीं, हमें इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में खेलना है, तो अरे खेलो, कौन मना कर रहा है। ये लो, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में खेलो। देखो इतने, कितना पॉइंट था, 809 रुपए के बताया था ना मैंने। ये 9 रुपए के पास लिया है, तो कहीं भी लो। बेचोगे कहाँ बेचोगे, 70 रुपए के पास बिक जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखना। चाहे आप इसे 1 मिनट पे खेलो, चाहे आप इसे 5 मिनट की कैंडल पे खेलो, 5 मिनट में भी खेल सकते हो, मना नहीं है। पैसे का चार्ज वही रहेगा, उतनी रहेगी, बस थोड़ा ग्राफ छोटा दिखने लग जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है स्पोर्ट और रेजिडेंस का खेल। आज के लिए यही है। इसके बाद में अपने प्राइजेक्शन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन के बारे में ये बताया, ये प्राइजेक्शन है, प्राइजेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर ये डाउ थ्योरी थी, जो डेल थ्योरी थी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपने थोड़ शेडो जो होती है, जैसे कि शेडो का होता है, ये जो ये बन रही है, ये इसका ऊपर वाला जो मुंह होता है, इसको बोलते हैं शेडो। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे।